हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा वीडियो जो हमने बनाया है वो रिलेटेड है हमारे स्पेसिफिक जो मैकेनिक या टेक्नीशियन भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल है। सपोज़ कीजिए अभी मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ एसएमएल व्हीकल्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप हेडिंग भी देख रहे हैं कि क्या करना है कि जब आपका गाड़ी से स्कैनर कनेक्ट ना हो। अभी आपको पता है कि हाईटेक जितनी भी आपकी ये OBD1 OBD2 गाड़ियाँ हैं, जब तक आपका स्कैन टूल गाड़ी से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि इवन गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो DTC कोड आ रहे हैं वो क्या कोड हैं, क्यों MIL लैंप आ रही है, ब्लिंक क्यों कर रही है, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया क्योंकि हमारे पास रेगुलर क्वेरी आती रहती है कि भाई सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करना है। तो बेसिक सा सिंपल सा फंडा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुँचाना चाहूँगा, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ECM स्कैनर और ECM मतलब बेसिकली करना क्यों है, कनेक्ट करना क्यों है, ठीक है। तो ये स्कैनर क्या है, ये डिवाइस है जो नॉर्मली हमें सबको पता है क्या करती है, ECM को रीड करती है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन वायर्स। मीन्स गाड़ी में जो हमारी वायरिंग हार्नेस होती है, हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि हमारी वायरिंग में प्रॉब्लम हो या ECU में प्रॉब्लम हो, तो वो हमें कैसे डायग्नोस करना है वही देखेंगे, ठीक है। तो बस अब आगे चलते हैं, इसमें क्या देखने वाले हैं हम। तो ये थोड़ा सा वायरिंग डायग्राम है, इसको समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये देखें, ये हमारा डायग्नोस्टिक कपलर है, ठीक है। डायग्नोस्टिक कपलर क्या हुआ, जिसमें हम अपना स्कैनर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें आप थोड़ा सा इसको डीपली देखने का ट्राई करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक कनेक्टर है इसमें देखिए आप क्या है, पिन 16, 5, 4, पिन 6 एंड पिन नंबर 14, ये डायग्नोस्टिक कनेक्टर है। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा डायग्नोस्टिक कनेक्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक पिन है। तो हमारे जो यूज़ में है गाड़ी में, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 16 पिन के कनेक्टर में ओनली हमारे लिए जो यूज़ में है वो 5 वायर हैं, ठीक है, ओनली 5 वायर, ठीक है। और 5 वायर में से भी जो पिन नंबर 4 है कैन 1 सील्ड, इसे भी छोड़ दो, इसका भी कोई रोल नहीं है, कुछ भी चेक नहीं करना है इसमें। अब चेक करना क्या है, पिन नंबर 16 बैटरी पावर, यानी कि जब सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उस पर जो कनेक्टर है उसमें सप्लाई आनी चाहिए 12 वोल्ट। कौन से नंबर पिन पे, पिन नंबर 16 पे। तो हमारा 16 नंबर कहाँ पे है, ये है, ठीक है, पिन नंबर 16 ये है, ठीक है। अभी क्या फिर करना है, ये पिन नंबर 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो सिग्नल ग्राउंड है पिन नंबर 5 पे है, पिन नंबर जो 5 है हमारी उस पे आ रहा है ग्राउंड, ठीक है। तो ये 2 पिन हो गई। 16 पे बैटरी पावर चेक कर लेनी है, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, बल्ब होल्डर है तो उससे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना 5 नंबर पे हम ग्राउंड चेक करेंगे, ये दोनों आ रहे हैं। तो इसका दूसरा सिंबल है कि अगर आप ये चेक नहीं करना चाहते हो तो आपके पास जो डायग्नोस्टिक टूल है सीधा अपने कनेक्टर में कनेक्ट करो। अगर उसमें लाइट जल रही है डायग्नोस्टिक कनेक्टर में, ठीक है, अगर उसमें लाइट जल रही है दैट मीन्स कि आपका सिग्नल में जो मतलब जो 12 वोल्ट आना चाहिए वो भी आ रहा है और ग्राउंड भी आ रहा है, तभी लाइट जलेगा, ठीक है। अगर लाइट नहीं जल रहा है, अगर वो लाइट नहीं जल रहा है तो उस केस में आपको ये सब चेक करने की ज़रूरत है जो मैंने अभी बताया। अब बात करते हैं पिन नंबर 6 और 14, जो मेन कैन कम्युनिकेशन वायर है, कैन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारा जो भी रीडिंग होती है, सेंसर्स जो भी इनपुट प्रोवाइड कराते हैं ECM को, ECM जो भी कम्युनिकेशन करता है एक्चुएटर्स के थ्रू, जो भी हमारे जैसे एक्चुएटर मान लो इग्निशन कॉइल हो गया, रेगुलेटर का सोलेनॉइड हो गया, ठीक है, इंजेक्टर्स हो गए, तो इनको जो ऑपरेट कराता है सेंसर से इनपुट लेके, तो वो जो कम्युनिकेशन करता है वो हमारे 6 और 14 यही पिन और कम्युनिकेशन है जिनसे हमारा डायग्नोस्टिक टूल कम्युनिकेट करता है ECM के साथ। अगर ये नहीं होंगे, ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे या ये प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होंगे, तो अब आप इसमें ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये अपना 6 एंड ये 14, सिर्फ ये 2 पिन हैं जो कैन कम्युनिकेशन कराते। तो अभी करना क्या है, इन दोनों पिनों के बीच में सबसे पहले अपने को क्या करना है, मल्टीमीटर को लगाना है और मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करना है।
मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करना है, वो आपको पता होगा बेसिकली बहुत अच्छे से। तो आप जब रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे, हमें 120 ओम का रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। दोनों कैन 1 मतलब 118, 120, 119 इस तरीके से ओम आना चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस आना चाहिए कैन मतलब 6 और 14 नंबर के बीच में, ठीक है। इसके आगे क्या है, अब आप देखो, फिर हमें चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या देखेंगे कि जो कैन 1 वाली वायर है, कैन 1 हमारी किस में है, कैन 1 वायर है 6 नंबर, पिन नंबर 6 में जो कैन 1 की वायर है उसकी कंटिन्यूटी ईसीएम के 6 नंबर पिन से, कैन 1 वाली वायर ईसीएम के 6 नंबर पिन से कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने नीचे आप देखेंगे तो इसमें डायग्राम अटैच कर रखा है। कहाँ पे है मेरा 6 नंबर, तो जो ईसीयू का बड़ा वाला कनेक्टर है, अब इसमें आप ये देखिए, ये लिखा हुआ ना 6 नंबर, तो जो ईसीयू का बड़ा वाला जो पिन है, बड़ा वाला कनेक्टर है, इसमें सबसे पहला पिन ऊपर का 6 नंबर है, ठीक है। और दूसरा पिन हमें है, जो दूसरा पिन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैन 1 लो, यानी कि वो हाई था, ये लो था, और ये हमारा ईसीयू के पिन नंबर 8 से कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी दूसरे वाले पिन की 8 नंबर से बोलनी चाहिए, ईसीयू के पिन नंबर 8 से, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 6 इधर है और 7 और 8, ये 8 नंबर है, ठीक है। मतलब आप समझो ना, सीधा सा सिंपल सा 6 यहाँ है और 6 से अब इधर चलेंगे हम। जब 6 वाली साइड से इस डायरेक्शन में काउंट करना शुरू करेंगे तो 6, 7, 8, यानी कि सेकंड पिन में कंटिन्यूटी बोलना चाहिए। अगर ये दोनों कंटिन्यूटी आपके बोल रहे हैं, ठीक है, ये ईसीयू वाली साइड और ये अपना उसकी साइड जो डायग्नोस्टिक कनेक्टर है, अगर ये दोनों कंटिन्यूटी इसमें बोल रहा है 100%, अगर प्रॉब्लम है कनेक्ट ना होने की तो वो कंटिन्यूटी नहीं बोल रहा होगा। दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं ये कोई वायर जो टूट गया है उसको जोड़ने की ज़रूरत है। दो सिम्टम हो गए, एक तो उसमें स्कैनर में लाइट आना, दूसरा ये कंटिन्यूटी चेक करना। अगर आपको ये वायरिंग डायग्राम का इसका फ़ोटो चाहिए ईसीएम का, तो ये आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप आसानी से एसएमएल की A43 ईसीएम के साथ जो गाड़ियाँ हैं OBD1 एंड OBD2, उनकी वायरिंग हार्नेस इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके बाद तीसरा कॉज आता है सिस्टम कनेक्ट ना होने का। वो हो सकता है आपके ई स्कैन, यानी कि जो स्कैन टूल आप यूज़ कर रहे हो वो अपडेट ना होना, यानी कि इसका क्रॉस वेरिफिकेशन आप किसी और गाड़ी में वही स्कैनर लगा के ये देख सकते हैं कि हाँ जी ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आता है आपके पास, अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो अगर दूसरी गाड़ी कोई अवेलेबल है तो ईसीएम एक बार स्वैप करके देख लेंगे, ठीक है। आप दूसरी गाड़ी का ईसीएम इसमें स्वैप कीजिए जिस गाड़ी में कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर फिर भी कनेक्ट नहीं होता है तो 100% श्योर हो जाते हैं हम कि हमारे ईसीयू की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें वायरिंग में जोर देने की ज़रूरत है। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। ये था हमारा बेसिक रूल। अगर वायरिंग हार्नेस हमारे एसएमएल की OBD1 OBD2 गाड़ी में स्कैनर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो ये चीज़ें हमें चेक करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।